नमस्ते। यदि हम बाहर से देखें, जैसा कई बार कभी कभी हम लोग देखते हैं कि श्री माँ ने सुनने में ऐसे आता है कि 1958 के बाद माँ अपने कक्ष में विड्रॉ कर गई। लगभग वैसे ही जैसे लोग श्री अरविंद के बारे में ऐसा कहते थे कि 1910 से श्री अरविंद ने विड्रॉ कर लिया और 1926 के बाद वो बिल्कुल अपने कक्ष में विड्रॉ कर लिया। ये विड्रॉ वर्ड अप्लाई नहीं करता है श्री माँ श्री अरविंद पर, क्योंकि वो एक समग्र योग के अधिष्ठाता हैं, समग्र योग के प्रणेता हैं, फाउंडर हैं, पायोनियर्स हैं। अंतर ये बस पड़ता है कि वो बाहर जैसे काम कर रहे थे, उस कार्य को उन्होंने अंदर से अपनी आंतरिक शक्तियों के द्वारा, आंतरिक प्रोसेस के द्वारा करना प्रारंभ कर दिया था। और श्री माँ के अगर हम देखें तो 1950 के बाद वो तो ऐसा प्रतीत होता है कि लाइक द शक्ति हर सेल्फ, वो हैं शक्ति स्वरूप, लेकिन उनका वो कार्य हम देखते हैं कि मानो किन किन तरह के कार्यों में पूरे विश्व में मानो वो श्री अरविंद के नाम से, श्री अरविंद के दिव्यता का संदेश पूरे विश्व में मान लो वो कण कण में आग लगाने, ज्योति जगा रही हैं, अलग जगा रही हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो श्री अरविंद के फिजिकल विड्रॉल का जो मेन कारण था कि अर्थ और ह्यूमैनिटी रिसेप्टिव नहीं थी। तो मानो माँ ने इसका बीड़ा उठा लिया कि धरती का कण कण, इवन मैटर, हार्ड मैटर, और एक एक मनुष्य जहाँ भी है वो सब अवेकन हो और रिसेप्टिव बने। तो ये एक कार्य जो हम देखते हैं 50 से स्कूल के रूप में, प्लेग्राउंड के रूप में, नाना प्रकार की एक्टिविटीज़ के रूप में, फिर श्री अरविंद सोसाइटी के रूप में, और भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने प्रारंभ किए, ऐसे डिसाइपल्स, उनके इंस्ट्रूमेंट आए जिन्होंने बाहर कार्य किया, जिसके बारे में हम लोग अन्यत्र कभी बात करेंगे। लेकिन मूल चीज़ हम देखते हैं कि श्री माँ जो अपने कक्ष में जाती हैं तो वो कुछ उसी प्रकार का है जैसे श्री अरविंद अपने एक कमरे में जाकर पूरे विश्व में एक नया आंदोलन, एक नई सृष्टि की रचना कर रहे थे। वैसे ही श्री माँ अपने कक्ष से पूरे संसार का एक नया संचालन कर रही थी। अब ऐसा नहीं कि वे 62 तक, 1959 से 62 तक वो बीच बीच में बाहर भी निकली, न्यू होराइजन शुगर मिल्स में गई, तो वहाँ की तो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना भी है। उन्होंने देखा पूरा उस शुगर केन की प्रोसेस। अब श्री माँ का जब हम लोग पढ़ते हैं वृत्तांत तो कितना कुछ सीखने को मिलता है, हमारी दृष्टि कितनी सीमित है। तो अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि जिसको लोग सर्वोपरि मानते हैं तो वो तो केवल भौतिक तत्व को देखती है। तो शुगर केन मिल में जब माँ गई तो ऊपर नीचे पूरी हर प्रकार की स्मेल, और वहाँ वो देखती हैं कि शुगर केन को डाला जा रहा है मशीन में, गन्ने को, और वो चपटा होके निकल रहा है और उसका जो भी प्रोसेसिंग है वो हो रहा है। तो ये हम सब देखते हैं, लेकिन माँ ने वो देखा जो हम नहीं देखते हैं, और वो अपनी दृष्टि हमसे शेयर कर रही हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जब शुगर केन को अचानक क्रश किया जाता है तो उसके अंदर जीवन है, और वो जीवन एक वाष्प के रूप में, जीवनी शक्ति, जीवन तो नष्ट नहीं किया जा सकता, वो तो ऊर्जा है, तो वो अचानक निकलती है। अब जब वो निकलती है अचानक तो वो उस जगह पर व्याप्त होती है और मल्टीप्लाई करती जाती है, क्योंकि जितनी बार आप शुगर केन डाल रहे हो तो वो निकल करके वो एक फॉर्मेशन बनता जाता है। और श्री माँ ने जब ये देखा तो माँ कहती है एंग्री शुगर केन्स की तरह, उनके अंदर एक एंगर, क्योंकि वो अचानक क्रश हुई और उसमें से निकला, जीवन शक्ति निकली, और फिर वो मशीन को डैमेज कर सकती है, वर्कर्स को डैमेज कर सकती हैं। तो ये माँ ने किसी को कहा नहीं, लेकिन उनके अंदर ये अब चिंता आई कि अब मैं बच्चों के सुरक्षा को कैसे देखूं, मशीन के ऊपर भी, क्योंकि सारा संसार उन्हीं का है। तो फिर उनका एक अनुभव है जिसमें वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने वो सारे फॉर्मेशंस को अपनी तरफ बुलाना शुरू किया। तो माँ कहती हैं कि रात को 10 बजे दे स्टार्टेड कमिंग, एंड दे स्टार्टेड कमिंग, पूरा जैसे बाढ़ आती है एक आर्मी की तरह, वन आफ्टर अनदर, क्योंकि वो जैसे जैसे होती थी प्रोसेस वैसे वैसे वो फॉर्मेशंस आ रही थी। और वो आके श्री माँ के सामने स्ट्रेट खड़ी हो गई कि हम प्रस्तुत हैं, क्या करें क्या करें। तो श्री माँ देखती हैं, कहती है वो बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फोर्सेस थी, और स्वाभाविक है कि अचानक वो बाहर निकल गई थी उस जड़ तत्व से। अब माँ क्लियर करती रही, आधे घंटे तक उनको क्लियर करती रही। फिर माँ ने कहा ये तो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो आएंगी, बार बार आएंगी, ये तो रोज की प्रोसेस है। तो माँ जब शुगर केन फैक्ट्री जाती हैं तो वो कहती हैं कि यहीं पर मुझे कुछ इंतजाम करना होगा।
तो उन्होंने एक ऐसा इंतजाम किया, एक फॉर्मेशन। ये हम देखते हैं कि श्री माँ कई जगह कई बार, जैसे डिसाइबल्स के अंदर वो एक फॉर्मेशन डाल देती हैं, डिसाइबल्स के अंदर तो हमरा एक इमिनेशन डाल देती हैं, लेकिन कई जगह वो फॉर्मेशंस, ये शब्द हम कई बार देखेंगे, एक फॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म, एक आकृति बना दी। और ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम पुराणों में देखते हैं कि शिव जी ने अपने अंदर से एक फॉर्मेशन निकाला, और वो कौन, उनके एक गण बन गए, या माता पार्वती ने अपने अंदर से एक फॉर्मेशन निकाला। अब ये फॉर्मेशन जो होते हैं वो सीधा भगवान ने उनको आकृति दी हुई है और एक विशेष प्रयोजन से होते हैं। जैसे रुद्र है, वीरभद्र है, हम लोग जब शिव पुराण में पढ़ते हैं इत्यादि, वैसे ही यहाँ पर जब माँ ने देखा कि बच्चे तैरते समुद्र में, और एक बार बहुत कठिनाई हो गई थी जब दादा सबको लेके गए थे, और फिर किसी तरह आ गए वो लोग, बच के, कोई फर्टिलिटी नहीं हुई। तो तब से माँ ने जो टेनिस ग्राउंड है उसके पास में केवल स्विमिंग के लिए कहा बच्चों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ एक फॉर्मेशन बना दी थी कि इस फॉर्मेशन से तुम बाहर नहीं जाना। तो ये एक उनका सुरक्षा चक्र था। वैसे ही उन्होंने शुगर केन फैक्ट्री में एक फॉर्मेशन बना दी। अब वो फॉर्मेशन ऐसी थी जो यही कार्य करती थी, उन्हीं के द्वारा प्रकट की गई एक आकृति या सुकृति, जो वहाँ पर यही कार्य था उसका कि तुम यहाँ पे रहोगी और जैसे जैसे वो एनर्जी निकलेगी उसको सोखती रहोगी और उसको डिस्पर्स करती रहोगी। तो ये एक पूरी लीला का एक भाग है जिसको हम लोग कहीं पढ़ते हैं अपनी कहानियों में, लेकिन समझ नहीं आता है कि शिव जी ने अपने बाल को फेंक करके कैसे वीरभद्र प्रकट किया। अब लेकिन श्री माँ की जब जीवन लीला को हम देखते हैं, थैंक्स टू कि उन्होंने ये कुछ बातें शेयर की इधर उधर, तो हम लोगों को पता चलता है कि हम कितने इग्नोरेंट हैं। गोलकुंड में एक बार जब माँ जाती हैं तो अचानक एक सीढ़ी पर बैठ जाती हैं, तो कहते क्यों माँ, कोई समस्या? कहती नहीं नहीं, इतना भय लोगों ने यहाँ डाल दिया है, मैं उस भय को दूर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि गोलकुंड की अगर हम सीढ़ियाँ देखें तो उनके बीच में गैप्स है, तो लोग आते जाते उनके दिमाग में ये आता था कहीं हम फिसल ना पड़े, कहीं हम गिर ना जाएं। तो ये फॉर्मेशंस का एक पूरा संसार है, थॉट फॉर्मेशंस हैं, हमारे जो विचार हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, वो ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहते हैं। भय के फॉर्मेशन जो बड़े भयानक होते हैं, और श्री माँ उन सबको एक रिवर्स फॉर्मेशन से, अपने प्रेम के फॉर्मेशन से, प्रकाश के फॉर्मेशन से वो उनको दूर करती जाती हैं। तो ये एक प्रकार का कार्य था जो वो निरंतर कर रही थी। और भी कई इस प्रकार के उनके कार्य हैं। उसी समय श्री माँ की अगर हम केवल एक दिनचर्या देखें, जीवन शैली, तो हमको आश्चर्य होगा। बालकनी दर्शन सुबह वही यथावत 6 बजे, उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद जब माँ आ जाती थी, वहाँ भी उनका एक बहुत, माँ कहती कि सबको मैं बटोरती थी, और फिर वो आप देखें कि बालकनी दर्शन में श्री माँ ऊपर की ओर देख रही हैं, सबकी चेतना को वो ऊपर उठा देती थी। उसके बाद सुप्रीम से जो उत्तर आता था वो देखती थी, सबको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। आश्चर्य की बात यह है कि हंड्रेड्स ऑफ लोग गैदर्ड होते थे। आप देखेंगे बालकनी के दर्शन के समय कि 100 लोग, उससे भी ज़्यादा, कई बार 100 से तो कई बार वो दिन में एक बार मिलती थी। तो आप देखें कि हंड्रेड्स, सैकड़ों लोग वहाँ पे गैदर्ड हैं, लेकिन सबको ये प्रतीत होता था कि माँ ने मेरी ओर देखा। और माँ केवल देखती नहीं थी, नोटिस करती थी। एक यहाँ डोजो के मास्टर थे जोसेफ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी थे, और वे मुझे स्वयं बता रहे थे, कहते हैं कि मैं तो चला गया दर्शन करने, मुझे पता नहीं। तो शीमा ने पवित्र दा के थ्रू मैसेज भिजवाया कि जोसेफ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है, उसको बोलो कि रोज़ एक अंडा खाएगा, यानी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। अब वो कहते हैं कि कहाँ से माँ ने ये भी नोटिस कर लिया कि मैं वहाँ खड़ा हूँ। फिर वैसे ही हमने देखा, डोंकी की बात हमने देखी, और भी लोगों का, वो केवल ये भगवान की दृष्टि है जो इस प्रकार से देख सकती है एक एक चीज़ों के डिटेल में। फिर डेली करीब 50 मिनिमम लोग उनसे मिलने आते थे। कभी कभी जब विजिटर्स आते थे 200। अब मैं तो केवल कैलकुलेट करता हूँ कभी कि अगर 50 लोग के भी अगर एवरेज आप लें और 5 मिनट मिनिमम, तो अगर 50 × 5 250 मिनट्स, यानी 4.5 घंटे श्री माँ केवल लोगों से मिल रही हैं। और वो मिल नहीं रही हैं, उनके अंदर क्या क्या सोख रही हैं, क्या क्या दे रही हैं। माँ बताती कि जब लोग आते हैं मेरे पास, में क्या करती हूँ, बाथ ऑफ द लॉर्ड ये देती हूँ। और उसका एक सुंदर उदाहरण था, जब नेहरू जी उनके पास आते हैं, कहते हैं बहुत फिजेटी हो रहे थे, प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, उनको बिजी हैं, उनको यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है। तो श्री माँ कहती है आई गेव हिम द बाथ ऑफ द लॉर्ड, केवल एक स्नान करा दिया। अब वो
तो ये रेगुलर विजिटर्स थे करीब 40-50, और कभी कभी 200 विजिटर्स। हम सोचें कि सारा दिन माँ का कैसे व्यतीत होता था। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो उनके सेक्रेटरीज हैं, माधव पंडित जी हैं, अमृता हैं, ये सारे लोग जो उनके करीबी जो संचालन कर रहे हैं, द्युमन भाई हैं, पवित्रदा हैं, ये सब जो उनके एक प्रकार से जो विशेष गण हैं, जो आकर के उनको एक एक कार्य की खबर दे रहे हैं और उसके अनुसार माँ कार्य कर रही हैं। तो ये उनका एक अलग कार्य था। उसके बाद में कितने लोगों की पुकार, कितने लोगों की आर्त प्रार्थना, कितने लोगों की नाना प्रकार की साधना संबंधी कठिनाइयाँ, जीवन संबंधी कठिनाइयाँ सीमा भेद नहीं करती थी, और उन सबको वो जो जो चाहिए वो पहुँचा रही हैं। फिर आश्रम की जिम्मेदारी अब उन्होंने जहाँ जहाँ बाहर सेंटर्स, जब उन्होंने कहा कि श्री अरविंद आश्रम दिल्ली ब्रांच 1957 में जो प्रारंभ हुई, तो नेचुरल है कि वो श्री माँ ने उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। माँ एक जगह लिखती भी है कि आई एम मोर देयर, इतना अधिक उनकी चेतना से वो जोड़ देती थी। और अब वो केवल फिजिकल स्ट्रक्चर तो नहीं है, उसके अंदर लोग हैं, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, उन सबको अपने ऊपर लेना। श्री अरविंद सोसाइटी मेंबर्स, इनके फोटोग्राफ जा रहे हैं और माँ देख रही हैं, अप्रूव कर रही हैं ब्रांच के मेंबर्स को कि ये मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस हद तक डिटेल में वो पूरा इन्वॉल्व। वो कोई काम ऐसे नहीं कि चलो कैजुअल है, कि आजकल जैसे कई बार होता है कि हम हेड बन गए हैं तो बाकी हम तो राजा हैं, हमें क्या चिंता है डिटेल्स की। सीमा बताती है रियली कर्मयोग क्या होता है। और फिर लोग बताते हैं कि मीटिंग्स होती थी कई लोगों के साथ, आश्रम के डिपार्टमेंट के भी हेड्स आते थे ये सब। फिर कई विजिटर्स आते थे जिसमें कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, से लेके साधारण से साधारण व्यक्ति, कोई बच्चा है। लेकिन आश्चर्य ये होता था लोगों को कि माँ कितने दिन बाद भी मिलती थी, वो स्मरण रखती थी कि ये किस लिए आया था, इससे मैंने क्या कहा था, और वो कैसे करती हैं। एक जगह सीमा बताती हैं कि पृथ्वी की सारी मेमोरी एक जगह स्टोर्ड है, और यदि तुम वहाँ जाओ तो सब कुछ तुम जान सकते हो। इसीलिए एक बार जब हिस्टोरिकल फिल्म दिखाई जा रही थी, सीमा कहती है वो ऐसे नहीं हुआ था, इनको पता नहीं है। अब देखिए हिस्ट्री तो बाहर के डॉक्यूमेंट्स पे होती है, लेकिन माँ देख करके बता दी ऐसे नहीं हुआ था। वो हिस्ट्री का उनका तरीका बिल्कुल अलग था। जो कुछ भी कहीं पर भी घटित हुआ, एक बार श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि क्या माँ सब जानती, कहती हाँ। श्री अरविंद कहते हैं हाँ, फिर मजाक में कहते हैं इंक्लूडिंग, क्या तुम समझते हो एनसाइक्लोपीडिया की तरह कि आज लॉर्ड जॉर्ज ने ब्रेकफास्ट में क्या लिया। लेकिन फिर वो कहते हैं माँ चाहे तो सब जान सकती हैं, उनकी सबकॉन्शियस मेमोरी में एक यूनिवर्सल मदर के रूप में सब रजिस्टर होता है, और जब वो चाहें वो उसको एक्सेस कर सकती हैं और वहाँ से सब निकाल सकती हैं स्टोर करके। बाहर की चेतना में कोई आवश्यक नहीं कि वो जानना चाहें, तो फिर ऐसे प्रतीत होगा कि वो नहीं जान रही, पूछ रही हैं। कई बार वो डिसाइपल से पूछती थी कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो डिसाइपल जब बताते थे तो किसने कहा माँ आप तो सब जानते हो। माँ कहती है हाँ, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि तुम कितना जानते हो। तो ये एक दोहरा संबंध हमको भगवान के साथ जो जोड़ना है, यह हम माँ की जीवन लीला में देखते हैं। तो ये सारे विजिटर्स आते थे, सेक्रेटरीज आते थे, मीटिंग्स होती थी, बर्थडेज होते थे, कितने सारे सिग्नेचर। कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि माँ सब साइन करती थी कितनी बुक्स पे, कभी कभी कोई 100 बुक्स ले आए तो साइन कर रही हैं, एक एक बुक पे साइन करना। उन्होंने अपने सिग्नेचर के बारे में भी बड़ा सुंदर बताया, बर्ड ऑफ पैराडाइज इट स्टेज वेयर इट डिसेंड्स। अब देखिए इसका मतलब, देखिए कितना अद्भुत है कि मतलब जहाँ माँ ने साइन कर दिया तो वो इट स्टेज वेयर इट डिसेंड्स, यानी उन्होंने अपनी शक्ति को वहाँ डाला है और वो वहाँ रहेगी। आप इवन बाहर से भी सिग्नेचर अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो भी वो शक्ति वहाँ चली गई है। इट्स ए फॉर्मेशन अगेन, कि जहाँ पर उन्होंने साइन किया है, श्री अरविंद ने साइन किया है, दोनों के साथ ये होता है, वो शक्ति, वो ऊर्जा उनके सिग्नेचर की एक सैंक्शन की तरह, एक सील की तरह, स्टैम्प की तरह वो वहीं पर रहती है। तो ये सारे उनके अनेकों कार्य। इस बीच में कई सारी ऐसी कहानियाँ भी हैं जो किसी के ऊपर कोई मैजिक हुआ, कोई अटैक हुआ फोर्सेस का, और माँ कैसे उसमें इन्वॉल्व होती हैं। कि एक बार ऐसे होता है कि एक पूरा दस्युओं का गिरोह
जो बहुत अधिक हिप्नोटाइज, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ें करते थे, तो हिप्नोटाइज करके अपहरण कर लेते थे। ये वैसे ये बातें रियल हैं। मैं भी जब पूना में अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा था तो भी मैंने ये इस तरह की MD की पढ़ाई कर रहा था, तो ऐसा एक गिरोह था जो शोलापुर के पास ऑपरेट करता था, जो लोगों को ना जाने कैसे करके कुछ क्षणों के लिए हिप्नोटाइज हो जाते थे, और कभी कभी वो हिप्नोसिस की अवस्था 2 दिन 3 दिन, और तब तक उनको पूरी तरह जो भी लूटना है लूटपाट हो गई, और जब उनको होश आता था तो कहीं ऐसे ही पड़े हुए हैं। केसेस भी मैंने इस तरह के देखे हैं अपने व्यक्तिगत उसमें। तो ऐसी भी घटनाएं जहाँ लोगों ने उनसे पूछा कि माँ ऐसे ऐसे हो गया है, वो बच्चे का अपहरण हो गया है, तो माँ ने देखा कि वो एक दस्यु गिरोह के पास है, और फिर उन्होंने अपनी शक्ति उस दिशा में डाल दी, तो पकड़ा गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसको। लेकिन अब दस्यु गिरोह तो बाहर से पकड़ा गया, जो राक्षसी और आसुरी शक्तियाँ उनके पीछे कार्य कर रही थी, उनको तो बहुत, वो समझ गए कि ये कहाँ से ये पूरा मेरा पर्दाफाश हुआ है, तो उन्होंने श्री माँ पे अटैक किया। तो ये सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही कालखंड में हो रही थी। जब हम ये लीला पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है कि जब हम पुराणों को पढ़ते हैं या रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, तो सच में एक ही क्षण में, एक ही मोमेंट में कितने प्लेन्स पे क्या क्या होता है, उस सबको वो ऋषि डॉक्यूमेंट करते हैं। हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी दृष्टि, इवन विज्ञान की दृष्टि, केवल और केवल फिजिकल प्लेन पर सीमित है। जिस दिन विज्ञान जानेगा कि चेतना के कई स्तर हैं जिसमें ये कार्य होता है, तो उस दिन एक पूरा नया प्रकार का विज्ञान खुलेगा, एक नई संभावना खुलेगी जीवन को समझने की, जानने की, एक्ट करने की, जिससे हम अभी तक पूरी तरह अपरिचित हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी समय 1960 के करीब बहुत कुछ नई चीज़ें होती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन का प्रमाण। सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो फर्स्ट हाफ है, बहुत सारे प्रमाण हैं, उस पर कभी और चर्चा होगी, लेकिन आप देखिए प्रमाण 1960 के पहले, 50 के पहले क्या देखा हम लोगों ने? 2 महायुद्ध, इंपीरियलिज्म, कम्युनिज्म का दैत्य, ना जाने क्या क्या हमने नहीं देखा मनुष्य ने। 56 के बाद हमने क्या देखा? 56 के बाद हमने स्पेस एज का प्रारंभ देखा, यूरी गागारिन को देखा, लूनार मिशन देखा, स्पुतनिक देखा, जो बाद में अपोलो के रूप में चंद्रयान बनेगा, मंगलयान बनेगा। ये साधारण उपलब्धि नहीं है। स्पेस एज के कारण आज ये जो वार्तालाप भी है, ये वास्तव में स्पेस एज का दूरगामी परिणाम है कि आज श्रीमान श्री अरविंद की वाणी जगह जगह उपलब्ध है, क्योंकि डिजिटल मीडिया और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हुई लोगों को इसके द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उस समय। यूथ में अनरेस्ट हो रहा था। जब बीटल्स का म्यूज़िक आया तो आप देखेंगे कि उस तो पूरा एकदम वो तो रिवोल्ट है उसके अंदर, जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स थे। एक संगीत है जिसमें वो गाना है वी वांट नो एजुकेशन, उसी प्रकार से वो दूसरा गाना है जिसमें कि लेट देयर इमेजिन ए कंट्री, जहाँ पे इमेजिन ए वर्ल्ड जिसमें कोई राष्ट्र की सीमाएं ना हो। तो ये एक भाव धरती के अंदर उमड़ रहा था, और जो भी इसको कैच कर रहा था वो अपने ढंग से प्रकट कर रहा था। फ्लावर चिल्ड्रन का कंसेप्ट आया, सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट आया, लोग वियतनाम युद्ध ये सब देख के एकदम परेशान हो गए थे, और उनके अंदर एक खोज थी कि नए प्रकार का जीवन होना चाहिए। पुराना जीवन ध्वस्त हो गया था, ध्वस्त हो नहीं रहा था, हो गया था। और हालांकि ऐसे लोग थे, ऐसी शक्तियां थी उस समय भी जो फिर भी पुराने से चिपकी हुई थी, लेकिन कई लोग थे सारे संसार में जो नया कुछ खोज रहे थे। उसी समय हम देखते हैं कि काउंटर कल्चर मूवमेंट आता है। अमेरिका में जोर पकड़ा, यूरोपीय सभ्यता में काउंटर कल्चर, यानी जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स थे उसको वो तोड़ने लगे, और ये भी आवश्यक था। पागलपन बढ़ा, चाइल्ड प्रोडिजीज बढ़े। अभी भी देखिए चाइल्ड प्रोडिजीज जो बढ़े, आज 5 साल के बच्चे जिस प्रकार से, जिस तीव्र गति से उनका ब्रेन काम करता है। हम लोगों ने तो बचपन में केवल कॉमिक में पढ़ा था कि चाचा चौधरी का ब्रेन कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज काम करता है, लेकिन एक्चुअली ये कंप्यूटर से ज़्यादा तेज ब्रेन काम क्या करता है, ये हम बच्चों में देखते हैं कि कैसे वो इतनी जल्दी, क्योंकि मेंटल इवोल्यूशन एक द्रुत गति से प्रारंभ हो गया था। जैसे ही सुपर माइंड आया, उसने माइंड के ऊपर दबाव डाला कि अब तुम जल्दी करो, क्योंकि तुम्हें जहाँ पहुँचना है पहुँचो, क्योंकि अब मैं प्रवेश कर गया हूँ और मैं अब चीज़ों को एक नए ढंग से ले जाऊँगा। तो अब अगर हम उस कालखंड को देखें, विमेन फेमिनिस्ट मूवमेंट प्रारंभ हो गया था पिछली शताब्दी के प्रारंभ में, लेकिन जो जोर पकड़ा
लेट 40s और 50s में 60s में वो एक प्रोमिनेंट चीज़ बन के आया, जहाँ विमेन वोटिंग राइट्स इन सब चीज़ों के लिए लड़ने लगी. यानी ये सारे जो मूवमेंट हो रहे थे, यूथ अनरेस्ट, चाइल्ड प्रोडिजीज, इवन मैडनेस, रीमा कहती हैं कि अभी लोग इससे डिसकंसर्टेड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं कि पागलपन क्यों बढ़ रहा है. लेकिन ये पागलपन जो नॉर्म से उनको ब्रेक कर रहा है, और ये फॉर द मोमेंट इट इज़ गुड, वेरी गुड, क्योंकि इसी के अंदर से एक नई संभावना का जन्म होगा. अब ये कितनी भिन्न दृष्टि है हमारी और सीमा की. लेकिन इसके साथ साथ उनका अंदर का योग भी चल रहा था. उसमें कई बार, जैसे कल बात हुई थी कि सीमा वो अनुभव करती हैं कि उनका शरीर एक्सपैंड करता है. अब कैसे सीमा अब इन चीज़ों पे कार्य कर रही थी. अब देखिए, जो उन्होंने शरीर के एक्सपेंशन की बात की है, तो और बताती हैं कि वो इतनी पावरफुल वो अवस्था होती है कि कई बार लगता है कि सर फट पड़ेगा या शरीर फट पड़ेगा, इतनी ट्रेमेंडस पावर होती है. सर फट पड़ना, देखिए यज्ञवल जो हिरण्मयेन पात्रेण जिन्होंने इन्वोक किया है सन को, वो गार्गी को क्या कहते हैं, गार्गी और अधिक प्रश्न करोगी तो सर फट जाएगा तुम्हारा. जिसको लोग एंटी जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं देखो भारतवर्ष में इस तरह की चीज़ें हैं क्योंकि वो नारी थी. ऑब्वियसली मिस्टिसिज्म के बारे में उनको पता नहीं है. यज्ञवल बहुत आदर करते हैं गार्गी का, लेकिन कहते हैं कि एक सीमा के परे मन नहीं रिसीव कर पाएगा इस लाइट को. पिछली बार भी हमने पढ़ा ब्रेन्स पावरफुल एनफ. तो वो फिजिकल योग भी उनके शरीर के अंदर चल रहा है, सेल्स के अंदर चल रहा है. एक जगह माँ बताती है कि सेल्स को उनको बात करनी होती है कि क्या तुम तैयार हो. एक चीज़ होती है उस समय जिसको बोलती है माँ ट्रांसफर ऑफ पावर, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे. जब एक ऑर्गन चेंज ओवर करता है अपनी फंक्शनिंग को एक नए प्रोसेस में, जो नया प्रोसेस सुप्रामेंटल प्रोसेस है. तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं. और इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए एक कई अब आश्रम के संबंध में माँ बताती हैं कि कैसे कैसे वो मैनेज करती हैं सब. तो माँ आश्रम के बारे में भी बताती हैं, बड़ा सुंदर. वो कहती है मेरी विश्व विराट देह में आश्रम एक फॉर्मेशन के रूप में है. और फॉर्मेशन कहाँ है वो बताती हैं, डायग्राम बनाती हैं कि मेरे नाभि से लेकर जो जिसको हम अपेंडिक्स का एरिया कहते हैं, उस जगह इलोंगेटेड एक फॉर्मेशन के रूप में लिटरली गर्भ के अंदर कि मैंने वहाँ धारण किया हुआ है. और चारों तरफ इसके एक स्पेशल फॉर्मेशन है, एक स्पेशल ऊर्जा है जिसका रंग भी बताती हैं. एक लगभग लगता है वो श्री कृष्ण की लाइट और श्री अरविंद की लाइट को अगर हम मिक्स करें तो वो ऊर्जा का रंग होगा, पर्पलिश लाइट. और सीमा कहती हैं कि उसमें विशेष शक्तियाँ प्रवेश करती हैं और अदरवाइज वो एक प्रोटेक्शन है. और कैसे ट्रीट करती हैं माँ कहती मैं सबको एक समता और करुणा इसी भाव से ट्रीट करती हूँ. चाहे लोग इसको समझें नहीं समझें, रिसीव करें नहीं रिसीव करें. तो इस प्रकार से वो सारी सृष्टि में, आश्रम में, संसार में नाना प्रकार के जीव जंतु, ना जाने कौन कौन पुकारते थे. जब चिटागोंग में साइक्लोन हिट करता है, आई थिंक ये भी 62 की या 61 की बात है, कई बार हुआ है लेकिन ये उस समय की बात है. तब भी माँ बताती हैं कि उन्होंने वो पूरा फॉर्मेशन आते हुए देखा. और जब वो फॉर्मेशन क्रॉस करता है तो कई लोगों को डायरिया इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं. तो वो एक पूरा फॉर्मेशन है जिसको वो डिफ्लेक्ट कर देती हैं. हम लोगों ने देखा सुनामी के समय भी किस तरह से सीमा ने पौंडीचेरी को एकदम सुरक्षित रहा. और मैं तो ये समझता हूँ कि वही एक असली सुरक्षा है जिसके प्रति अगर हम खुलें तो रियल प्रोटेक्शन कैन कम ओनली फ्रॉम द डिवाइन. और क्योंकि ये तो शक्तियों का खेल है जिसके बारे में हम समझते भी नहीं हैं. तो ये सारी चीज़ें तो एक जगह वो बताती हैं इसी संबंध में कि लोग अक्सर मेरे को आके छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रम्बिल करते हैं, कंप्लेन करते हैं. माँ वर्ड यूज़ करते हैं टू डू अबाउट स्मॉल थिंग्स. फिर कहती है मैं उनको कैसे बताऊं, समझ नहीं रहे हैं लोग कि इससे समस्या और बढ़ जाती है. यदि तुम शांत रहोगे, समता का भाव रखोगे, ट्रस्ट रखोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से सुलझ जाएंगी क्योंकि भगवान हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जब तुम व्यथित होते हो, उग्र होते हो, एक्साइटेड होते हो, क्रोधित होते हो, भयभीत होते हो तो तुम समस्या को और अधिक बढ़ा देते हो. फिर सीमा को एक अनुभव होता है जनवरी 24, 1962 को, जहाँ वो देखती हैं कि वो पूरा उनका शरीर ऐसे फैलते हुए अब वो एक बॉडी बन गया है. पूरा अर्थ
के साथ एक बॉडी बन गया है। तो वो बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस है। और जब ये होता है तो उनके ऊपर फिर अटैक्स प्रारंभ होते हैं। तो ये अटैक्स वैसे भी चल रहे थे, लेकिन एक विशेष प्रकार का, उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये माँ उसका पूरा वर्णन करती हैं उनकी वार्ताओं में। तो ये 11 मार्च से प्रारंभ होता है इन्हीं फोर्सेस का। ये एक दूसरे लेवल पे ये युद्ध हो रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक है जानना, क्योंकि इसमें माँ हम लोगों को सचेत कर रही हैं किसी चीज़ के प्रति। यह है 3 अप्रैल 1962 का अनुभव। और बाहर से लोग क्या देख रहे थे? ग्रे विलनेस, हार्ट बीट रुक गई। उस समय सीमा की हृदय की गति अनेकों बार रुकती है और फिर प्रारंभ होती। यानी अगर हम देखें तो शी डाइज एंड शी रीबॉर्न। उसके बारे में सीमा बताती हैं कि ये कौन से बीइंग्स हैं जो अटैक कर रहे हैं। अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो उनके बहुत करीब थे, वे भी इसमें सम्मिलित थे, ये भी माँ बताती हैं। और वो जब अटैक्स होते हैं तो उसका वो टाइम नोट करती हैं। फिर बताती हैं कि मैंने अनुभव किया कि एक मानव समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो ये चाहते हैं कि श्री अरविंद के नाम पर, जो श्री अरविंद ने रिवील किया है सत्य, उसके नाम पर एक नया धर्म बना दे। अब यहाँ धर्म वो उस सेंस में यूज कर रही है जैसे यूरोपियन रिलीजन। और उस धर्म में वो क्या लेते हैं? केवल साइड ऑफ पावर, सुप्रामेंटल फोर्स and a certain kind of knowledge and all that could be utilized by asuric forces। अब हम लोग ये भी पढ़ते हैं पुराणों में कि कैसे असुर भी जाता है भगवान की ओर, लेकिन वो एक रिलीजन बनाना चाहता है, यही हम देखते हैं, और जिसका वही एकमात्र ठेकेदार हो। तो जहाँ ये ठेकेदारी की बात होती है कि एक पोप बैठ गया, वो सब वही कंट्रोल करेगा, महामंडलेश्वर बैठ गए, वहाँ हमने रिलीजन बनाना शुरू कर दिया कि हम एकमात्र कस्टोडियन हैं किसी सत्य के। तो हम देखते हैं इस बात को पुराणों में, जब इतिहास में रादर, जब रावण जाता है और भक्त है और वो चाहता है कि शिव जी जाकर उनके लंका में रहें, और उन्होंने उनके लिए बड़ा सुंदर स्वर्ण भवन बना दिया है। शिव जी भोलेनाथ कहते ठीक है चलो तो लेकिन वो गणेश जी की चतुराई और जगन माता की सतर्कता जिनके कारण वो नहीं जा पाते हैं। वो पूरी स्टोरी हम सब जानते हैं, तो उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन वो क्या चाहता था? वो शिव जी की शक्ति चाहता था। तो इसलिए वो शिव जी को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि अब शिव जी मेरे अधिकार में रहेंगे, और यदि कोई आएगा उनसे मिलने कुछ भी, तो मैं उनका प्रधान पंडा हूं या सेवक हूं। यही चीज बाणासुर करता है। और ये असुर क्या चाहता है? वो पावर को अधिकार में अपने लेना। उसको नॉलेज होती है लेकिन बहुत थोड़ी, वो योगनिष्ठ नहीं होता है। तो उसकी नॉलेज भी होती है थोड़ी बहुत, मेंटल नॉलेज, उसमें केवल उतना अंश जितना जरूरी है। तो इस प्रकार से एक नया रिलीजन, तो उस रिलीजन के लक्षण क्या होंगे वो भी बताती हैं। देयर इज ए बिग आसुरिक बीइंग हु हैज सक्सीडेड इन टेकिंग द अपीयरेंस ऑफ श्री अरबिंदो। तो उसने श्री अरविंद का रूप भी धर लिया। और सीमा से जब पूछा डिसाइपल ने, तो आपने उसको फिनिश क्यों नहीं कर दिया? रामायण की जैसे घटना है कि श्री राम जी रावण के हृदय में बाण नहीं चलाते हैं, तो विभीषण कहते हैं भगवान ये क्या खेल खेल रहे हो, आप हृदय में बाण क्यों नहीं चलाते? कहते हैं वहाँ जानकी विद्यमान है। तो जब वो श्री अरविंद का रूप, तो वो कहती हैं श्री अरविंद का रूप धरा था ना, मैं कैसे उसको नष्ट कर सकती हूँ। और फिर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताती हैं कि आई वॉज फुल्ली कॉन्शियस, मैं प्रारंभ से ही जानती थी कि ये श्री अरविंद नहीं है, वो आसुरिक बीइंग है। और वो क्या कर रहा है, उसका मोडस ऑपरेंडाई, पहले वो एक विद्वेष की श्री माँ को वो बिल्कुल साइड में करके कि बस श्री अरविंद है, और वो श्री माँ को फ्रंट में नहीं लाना चाहता। यानी वो डिवीजन क्रिएट कर रहा है श्री माँ श्री अरविंद के बीच में। उसकी एक जो खूबी है या एक जो चाल है, चतुराई है, तो एक और वो लगेगा कि वो श्री अरविंद को पेडिस्टल पे बिठा रहा है। लेकिन श्री अरविंद की जो बात है कि डिवाइन मदर इज द वन जिनके थ्रू सब कुछ तुम्हें मिलेगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि श्री अरविंद पत्र में लिखते हैं कि यदि तुम केवल मेरी ओर मुड़ोगे तो तुम्हें 25% मिलेगा, और सीमा की ओर मुड़ोगे तो 100% मिलेगा। और फिर ये भी कहते हैं कि इनफैक्ट द मदर इज श्री अरबिंदोस फोर्स, इफ यू वांट टू पुट इट लाइक दैट।
लेकिन वो ऐसे कि नहीं नहीं, डिवाइन मदर तो ये काम नहीं कर रही हैं। जो श्री अरविंद कर सकते थे किया, फिर वो तो चले गए, अब डिवाइन मदर तो एक अलग, यानी जो जो कुछ श्री अरविंद ने कहा वो एक पूरा साइड ब्लर आउट हो गया। यहाँ तक हुआ था कि एक महिला यहाँ पर बनारसी माँ वो कह के कि मैं हूँ असली मदर, तो आप आश्चर्य करेंगे कि कुछ पुराने साधक भी उनके बातों को सुनने चले गए। एक बार माँ ने एक बहुत क्लोज अपने किसी को कहा, जब वो किसी को सुनने जा रहे थे बाहर के किसी गुरु को, कहा तुम भी? तो उन्होंने कहा नहीं माँ, लेकिन मैं एक हार्ड रॉक हूँ, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन श्रीमा चुप रहती हैं उस समय, यानी निश्चित रूप से उनको ये आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई जा सकता है कि ये असली माँ है। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, पुलिस जब वो क्लेम करने लगी कि आश्रम तो वास्तव में मेरा है, तो जब माँ से पूछा लोगों ने, माँ ने कहा कोई बात नहीं, हंसने लगी, कहती कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बाद में वो पुलिस पकड़ के ले गई इत्यादि। अभी भी संसार में ऐसे मूवमेंट्स हैं जहाँ माँ के नाम पर, इसलिए हमको इतना सचेत रहना चाहिए। कभी किसी ने लिख दिया माँ मीरा, मीरा अल्फांसा, मदर मीरा, तो एक ग्रुप बन जाता है, तो हमको लगता है ओ माँ का नाम है, सो देयरफॉर भगवान का नाम कई बार माने जेन्युइन भी होंगे, मैं नहीं जानता हूँ किसी ग्रुप के बारे में, इसलिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, किंतु केवल इसलिए क्योंकि माँ का नाम जुड़ा है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर उसने श्री अरविंद का अपीयरेंस ले लिया और वो श्रीमा श्री अरविंद में भेद करना चाह रहा है, यानी मेन तो श्री अरविंद है, श्रीमा उनका कार्य नहीं कर रही हैं, ये डिवीजन क्रिएट कर रहा है। फिर माँ बताती हैं कि लेकिन मैंने उस आसुरिक सत्ता को रिजेक्ट नहीं किया। क्यों? अब यहाँ देखिए श्रीमा की विशालता। बिकॉज ऑफ द इंफिनिटी ऑफ श्री अरबिंदो आई न्यू दैट एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ हिम एंड आई डो नॉट वांट टू रिजेक्ट एनीथिंग। अब समझ आता है कि माता सीता ने रावण को क्यों नहीं मारा, वो तो जगन माता है, क्षण में मार सकती थी, लेकिन इन्फिनिटी ऑफ द लॉर्ड, उनको मारने का अधिकार श्री राम को ही है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि वो हालांकि वो आघात पहुंचा रहा है उनके शरीर पर, क्योंकि वो कहती है श्री अरविंद इन्फिनिट है, अनंत है, और उस अनंतता में उन्होंने सब कुछ अपने अंदर लिया हुआ है। उसके बाद वो शक्ति क्या कहती है, उससे जो उनका जो अटैक करती है जब ये शक्ति, और पूरा एक ग्रुप है जिसके थ्रू वो अटैक करती है शरीर के ऊपर, और प्राण घातक अटैक। वो चाहती है कि ये माँ के प्राण हर लिए जाएं। उस समय ये सारी घटनाएं होती हैं। देयर फर्स्ट अटैक वॉज मेनी ईयर्स अगो इन विजन एंड एक्शन, लेकिन इस बार वो शरीर पर होता है, और माँ कहती हैं दे वुड हैव लाइक्ड मी डेड ईयर्स अगो, इट इज दे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज अटैक्स ऑन माई लाइफ। फिर वो बताती हैं कि आई एम नो मोर इन माई बॉडी, लेकिन मुझे क्या असर पड़ता है, शरीर में तो मैं हूँ नहीं, वो शरीर पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि ये शरीर का योग हो रहा है। और फिर एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ बताती हैं जो हम सबको स्मरण करने के लिए हैं, वो बताती हैं कि वॉट द आसुरिक फोर्स, पहले ये कहती है आई एम नॉट इवन आस्किंग वॉट ही हैज डिसाइडेड द सुप्रीम लॉर्ड। कहती यदि वो चाहेंगे शरीर रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, कि यदि इस शरीर को डिसॉल्व होना है अभी आज, तो ह्यूमैनिटी को बड़े क्रिटिकल टाइम से पास होना पड़ेगा, ये बस उनको इसकी चिंता है। फिर वो कहती हैं कि व्हाट द आसुरिक फोर्स दैट हैज सक्सीडेड इन टेकिंग द अपीयरेंस ऑफ श्री अरबिंदो विल क्रिएट, कैसा रिलीजन क्रिएट करेगी, इज ए न्यू रिलीजन और थॉट परहैप्स क्रूएल एंड मर्सीलेस। श्री अरविंद के नाम पर वो ट्रूथ, राइट, मर्सीलेस कि नहीं, वो चीज आप देखिए ये कैसे हुआ था। ये एग्जैक्टली क्राइस्ट, जिन्होंने संसार में जो क्राइस्ट को क्रूसीफाई करते हैं उनके प्रति क्राइस्ट कहते हैं फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। क्राइस्ट के नाम पर बने रिलीजन ने, पोप जिसके मुखिया होते हैं, उसने इंक्विजिशंस किए, लोगों को मारा, नरसंहार किया। अभी भी आप जाएं, गोवा के इतिहास में जाएं, पोर्चुगीज, आपके आंगन में तुलसी का पौधा है तो आपको मार दिया जाता था, प्रश्न नहीं पूछा जाता था, आपके पास कोई अधिकार नहीं थे। इस तरह से पूरा गोवा में कन्वर्शन हुआ। लोग अपनी हिस्ट्री को भूल गए हैं। इंक्विजिशंस होते थे जहां आप
ट्रू क्रिश्चियन हो कि नहीं, ये डिसाइड करके आपको मार डाला जाता था। और उसी का प्रकोप, यानी क्रिश्चियनिटी में जो नरसंहार हुए हैं अब वो चेंज हो गई है। वही जो आज हम देख रहे हैं आईसिस और इस्लामिक इन्वेजन का, उसी प्रकार की चीज़ पहले क्रिश्चियनिटी में हुई है। तो वो बता रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बाद में एक अटैक होगा जिसमें इसका हाथ रहेगा। तो वो न्यू रिलीजन कैसा होगा? क्रूएल एंड मर्सीलेस इन द नेम ऑफ द सुपरामेंटल रियलाइजेशन, बट एवरीबडी मस्ट नो दैट इट इज नॉट ट्रू। माइक डॉक्यूमेंट की तरह लिख रही हैं, लाइक ए लास्ट डॉक्यूमेंट। इट इज नॉट श्री अरबिंदोस टीचिंग, नॉट द ट्रूथ ऑफ हिज टीचिंग। ये श्री अरविंद की टीचिंग नहीं है। अब वहाँ एक लाइन में बता रही हैं श्री अरविंद की टीचिंग क्या है। द ट्रूथ ऑफ श्री अरबिंदो इज ए ट्रूथ ऑफ लव एंड लाइट एंड मर्सी। श्री अरविंद कौन सा सत्य लाए हैं? प्रेम का, प्रकाश का, करुणा का, दया का, ये सत्य वो लेके आए। वो श्री अरविंद जो जब कोई किसी के बारे में कहा जाता था कि इसको तो अब निकाल दो, श्री अरविंद कहते हैं गिव हिम वन लास्ट टाइम, और सबको पता था कि दिस लास्ट टाइम विल नेवर बी द लास्ट टाइम। वो श्री अरविंद जिनके ऊपर जब एक मुस्लिम फ़कीर अटैक करता है और मरना सन्न हो जाता है, और श्री अरविंद के पास उसकी वाइफ रोती रोती आती है कि वो तो मरना सन्न हो रहे हैं, तो श्री अरविंद कहते हैं क्या मृत्यु कुछ पत्थरों के लिए? और वो फिर से जी उठता है। वो श्री अरविंद, द ट्रूथ ऑफ लव एंड लाइट एंड मर्सी। ही इज गुड एंड ग्रेट एंड कंपैशनेट एंड डिवाइन। वो तो शुभ हैं, शिव हैं और करुणामय हैं, दिव्य हैं, एंड इट इज ही हु विल हैव द फाइनल विक्ट्री। अंत में इसी की विजय होगी। तो अब संसार ये दो भाग में जाएगा, चाहे लोग सुपरमाइंड के नाम से या श्री अरविंद के नाम से करें ना करें। एक प्रकार की जो रिलीजियस सोच होगी वो बड़ी कठोर क्रूएल सोच होगी, जिसके अंदर दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, घृणा होगी, द्वेष होगा, मृत्यु का नृत्य होगा। और दूसरी एक सोच होगी जहाँ रिलीजन इवॉल्व करेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जिसमें प्रेम, प्रकाश, करुणा इत्यादि होगी। तो ये संसार का ये युद्ध होगा, हो रहा है कई स्तर पे। और सीमा बताती हैं कि अंततः विक्ट्री किसकी होगी? उस ट्रुथ की जो श्री अरविंद इस संसार में लाए हैं। इस 3 अप्रैल के एक्सपीरियंस में 1962 के उसमें लिखती हैं, ये युद्ध शरीर के अंदर है, ये आर पार का युद्ध है, और ये इस पर निर्णय करता है कि भगवान ने क्या निर्णय लिया है। इट इज दी बैटल फील्ड। हाउ फार इट कैन रेजिस्ट आई डोंट नो, आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स ऑन हिम। पूरी तरह सरेंडर्ड है माँ शरीर के अंदर। ही नोज इफ द टाइम हैज कम और नॉट, द टाइम फॉर द बिगिनिंग ऑफ द विक्ट्री, देन द बॉडी विल सर्वाइव, इफ नॉट इन एनी केस माई लव एंड कॉन्शियसनेस विल बी देयर। तो उन्होंने ये एक प्रकार का एक कहते हैं ना, वो विल होती है भगवान की कि यदि आगे ये काम बढ़ना है तो शरीर सरवाइव करेगा आज की रात को, और यदि नहीं तो फिर ये मेरा प्रेम और कॉन्शियसनेस तुम सबके साथ रहेगी। यानी कि काम चलता रहेगा, लेकिन ह्यूमैनिटी को बड़े क्रिटिकल फेज से जाना पड़ेगा। अब ये समझ आता है कि माँ क्यों 56 के बाद भी कंटिन्यू कर रही हैं, क्योंकि सुपर माइंड आ गया है, मनुष्य तैयार नहीं है, तो कितना कन्फ्यूजन हो सकता है ये वे जानती हैं। अब ये एक्सपीरियंस अपनी परिसमाप्ति पर आता है कि क्या डिसीजन होता है। ये अनुभव पढ़ने योग्य है। 13 अप्रैल 1962, ये लैंडमार्क एक्सपीरियंस है। जैसे सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस है, ये उसी तरह का एक नेक्स्ट लैंडमार्क एक्सपीरियंस जिसको हम कह सकते हैं। एक्सपीरियंस ऑन द नाइट ऑफ 12 अप्रैल 1962। ये मातृवाणी खंड 15 भाग 15 में है, 3 अप्रैल और 13 अप्रैल 1962 का एक्सपीरियंस। Suddenly in the night I woke with the full awareness of what we could call the yoga of the world. क्योंकि पूरी सृष्टि में काम कर रही थी, संसार में काम कर रही थी। अब ये वर्ल्ड और अर्थ में थोड़ा डिफरेंस है। अर्थ केवल पार्थिव प्रकृति है, पार्थिव प्रकृति में जो कुछ इवॉल्व हुआ है, लेकिन जब वर्ल्ड की बात करती हैं तो जगत्याम जगत, यानी पूरी एक प्रकार से सृष्टि आ जाती है उसमें। द सुप्रीम लव वॉज मैनिफेस्टिंग थ्रू बिग पल्सेशंस, and each pulsation was bringing the world further in its manifestation. अब वो शक्ति अंदर से प्रकट होती है जो इन होस्टाइल फोर्सेस को कॉन्कर करेगी। इसके पहले जब हम देखते हैं सीमा से वार्तालाप
कि माँ एडवर्स फोर्सेस को कौन कॉन्कर करेगा? माँ कहती है लव। फिर वो कहती है ऑर्डिनरी ह्यूमन लव नहीं, डिवाइन लव। फिर वो कहती है कि इट इज द ग्रेट सीक्रेट। लेकिन तब तक सुपरमेंटल ट्रूथ मैनिफेस्ट हुआ है, डिवाइन लव पूरी तरह फिजिकल लेवल पर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। इसके बाद में भी संदर्भ आएंगे। तो वो अब मैनिफेस्ट करना शुरू होता है। यानी हम ये कहें कि अगर 1956 29 फरवरी को सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन होता है, तो 13 अप्रैल 1962 उतना ही या उससे भी एक तरह से विशेष दिन है। ओनली थिंग इज कि 56 में जो होता है वो मनुष्यता को एक लाइन के पार ले जाता है, लेकिन ये जो अलौकिक घटना है उसमें डिवाइन लव मैनिफेस्ट करता है मटेरियल लेवल पर, माँ की बॉडी के थ्रू संसार में विकीर्ण हो रहा है। एंड ईच पल्सेशन वॉज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड फर्दर इन इट्स मैनिफेस्टेशन. It was the formidable pulsation of the eternal, stupendous love, only love. Each pulsation of the love was carrying the universe further in its manifestation. तो यहाँ पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, यानी इतना विराट वो पल्सेशन जा रहे हैं, यानी इसके रिपरकशंस पूरी सृष्टि में हो रहे हैं, अनेकों जगत में हो रहे हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. और ये लव का पल्सेशन अब वो सारी जो आसुरिक शक्तियाँ, जो होस्टाइल फोर्सेस, उनको अब कन्वर्ट कर रहा है. जो भी अनेकों स्तर पे कार्य हो रहा है, यहाँ उस लव की बात है. एंड देयर वॉज द सर्टिट्यूड दैट व्हाट इज टू बी डन इज डन एंड दैट द सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन इज रियलाइज्ड. 1961 की एक वार्तालाप में भी माँ कहती हैं कि कौन सी शक्ति है जो ईविल को कॉन्कर कर सकती है. माँ कहती हैं ओनली डिवाइन लव. उसके ही अंदर रूपांतरण की शक्ति है. और माँ कहती है पावर ऑफ प्योरिटी वो डिसॉल्व करती है, डिसॉल्व करके वो प्योरीफाई करती है, रूपांतरित करने के लिए प्रस्तुत करती है. लेकिन जो प्रेम है वो डिसॉल्व नहीं करता है, वो ऐसे वर्क करता है लाइक ए लीव इन. वो अपने आप चीज को, जैसे आप आटे के अंदर जब डाल देते हो फर्मेंट, तो वो ब्रेड के रूप में कन्वर्ट होने लगती है. तो डिवाइन लव क्या करता है कि वो किसी चीज को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उसको रूपांतरित करता है. तो सीमा बताती हैं कि दैट इज द डिफरेंस. तो इस लव, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि अगर एक व्यक्ति में ये मैनिफेस्ट हो जाता है पूरी तरह से, वैसे तो वो डिवाइन लव की इनकारनेशन है, लेकिन शरीर की बात हो रही है, तो अगर एक देह के अंदर वो मैनिफेस्ट करता है तो एक नई संभावना के द्वार खोल देगा मटेरियल लेवल पर. नहीं तो सदैव एक युद्ध रहेगा मटेरियल लेवल पर, और एक सुपरमेंटल, और अल्टीमेटली सुपर माइंड विल हैव द विक्ट्री, लेकिन वो बड़ा भयानक हो सकता है. तो डिवाइन लव का ये मैनिफेस्टेशन है. तो इसके बाद वो सर्टिट्यूड आता है कि सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन रियलाइज होगा. एवरीथिंग वॉज पर्सनल, नथिंग वॉज इंडिविजुअल. अब देखिए यहाँ पे वो बता रही हैं कि वो सब कुछ एक, अब यहाँ पर्सनल बात कर रही हैं लेकिन इंडिविजुअल नहीं. यानी वो एक केवल एक देह की बात नहीं कर रही हैं, वो श्री माँ का एक पर्सनल मैनिफेस्टेशन है पूरे संसार में. दिस वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. This certitude that what is to be done is done. जो करना था वो हो गया है. अब एक हो गया था 29 फरवरी 56 को, अब ये एक दूसरा चरण है कि जो करना था वो हो गया है. All the results of the falsehood had disappeared. अब उन्होंने इसका निर्णायक परिणाम होंगे, दूरगामी परिणाम होंगे, उनको निश्चित रूप से बता रही हैं कि फॉल्सहुड नहीं डिसअपियर हुआ है, रिजल्ट्स उसके डिसअपियर हुए हैं. जो कुछ फॉल्सहुड क्रिएट करता है वो अल्टीमेटली फिनिश होएगा. ये एक उस तरह का है जैसे श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में दिखा दिया कि ये सब क्या होने वाला है, लेकिन उसको अनफोल्डिंग में 18 दिन लगते हैं. तो ये तो एक ऐसा निर्णायक युद्ध है जो न जाने सृष्टि के प्रारंभ से लड़ा जा रहा है, देवासुर का संग्राम. तो अब ये समय तो लगेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से चेतना की उस अवस्था में डिसाइडेड हो गया है. डेथ वॉज एन इल्यूजन. मृत्यु केवल एक इल्यूजन है, प्रतीति है. सिकनेस वॉज एन इल्यूजन. सिकनेस एक प्रतीति है, रोग एक प्रतीति है. इग्नोरेंस वॉज एन इल्यूजन. इवन अज्ञान एक प्रतीति है. समथिंग दैट हैड नो रियलिटी, नो एग्जिस्टेंस. तो फिर क्या है माँ? हमने तो ये सुना था कि एक इल्यूजन है, एक सेल्फ है, एक नॉलेज, इग्नोरेंस है, एक नॉलेज है, एक सिकनेस है, एक हेल्थ है. तो फिर क्या सत्य है? अब यहाँ वो बता रही हैं only love and love and love and love. Immense, formidable, stupendous, carrying everything. केवल प्रेम जो सारी सृष्टि को अपने अंदर लेके जा रहा है.
और माँ बताती हैं लेकिन इसके एक्शन के लिए रिसेप्टिविटी चाहिए। ये इसके पहले की टॉक्स हैं 61 की, कहती हैं कि थोड़ी सी रिसेप्टिविटी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम ऐसा हो सकता है कि पूरा संसार डिसॉल्व कर जाए, इतनी पावरफुल शक्ति है। तो सम रिसेप्टिविटी इज रिक्वायर्ड टुवर्ड दिस लव। और माँ बताती हैं कि यदि एक शरीर में ये धारण हो जाता है तो ये सारे सत्ता में विकीर्ण हो सकता है। ये वो सारे एक्सपीरियंस की परिसमाप्ति है। तो 1956 में जो ट्रुथ कॉन्शियसनेस उतरी थी सुपर माइंड के साथ, अब माँ उसके साथ में लव को उतार रही थी, और पूरी तरह हम ये कह सकते हैं कि लव मैनिफेस्ट होना प्रारंभ हो जाता है। एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट इन द वर्ल्ड, इट वॉज लाइक एन इम्पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन। संसार तो नहीं समझ पा रहा है, बट देन इट केम, यू हैव एक्सेप्टेड दैट द वर्ल्ड शुड नो द सुपरमेंटल ट्रूथ एंड इट विल बी एक्सप्रेस टोटली इंटेग्रली। यस यस, एंड द थिंग इज डन। जो करना था वो हो गया है, निश्चित रूप से कह रही हैं। फिर ये वापस आ जाती हैं अपनी चेतना जो बाहर की शरीर में। एंड वी सेट आउट अगेन ऑन द वे श्योर ऑफ विक्ट्री। वो सुनिश्चित करना चाहती थी कि बिना अधिक विध्वंस हुए ये विक्ट्री आनी चाहिए। द स्काईज आर फुल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री, द ट्रूथ अलोन एग्जिस्ट, इट अलोन शैल बी मैनिफेस्टेड। फॉरवर्ड ग्लोरी टू दी लॉर्ड सुप्रीम ट्रायम्फर। कि अब ये निश्चित हो गया है, अब हमें आगे बढ़ना है, विक्ट्री पूरी तरह निश्चित हो गई है, अब उसमें कोई डाउट नहीं रहा है। कोई कह सकता है ये तो अंदर का अनुभव है, प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा साक्ष्य तो स्वयं श्री माँ है, जिनकी हृदय की गति 5 बार रुक गई हो, यानी कार्डियक अरेस्ट अगर हम मूल भाषा में कहें। तो फिर तो उनको इसके बाद में बहुत समय डॉक्टरी उसमें नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इस अनुभव के बाद माँ वर्क को कितना एक्सपेंड करती हैं। इस अनुभव के 3 वर्ष के बाद ऑरोविल का ड्रीम प्रारंभ होता है, रियलाइज करना। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो तभी संभव हो सकता है जब एक मूलभूत विक्ट्री स्थापित हो गई थी। नाउ टू द वर्क। अब चलो हम लोग उठ के फिर से कार्य करते हैं। क्या चाहिए उस कार्य में? पेशेंस, धैर्य, एंड्योरेंस, सहन शक्ति, परफेक्ट इक्वालिटी, पूर्ण समता एंड एन एब्सोल्यूट फेथ, पूर्ण श्रद्धा। ये हम लोगों को चाहिए। What I am saying is nothing, 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 nothing but words if I compare it to the experience. तो अब आगे के कार्य में, क्योंकि समय तो खैर इतना बड़ा कार्य, एक नई सृष्टि की रचना होना, ये कल हो जाए, परसों हो जाए, आज हो जाए ये इट विल टेक टाइम, बट ये एक सुनिश्चित विक्ट्री का मार्ग है। ये बार बार माँ एश्योर कर रही हैं। पेशेंस, एंड्योरेंस, परफेक्ट इक्वालिटी एंड एन एब्सोल्यूट फेथ। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रही हैं। एंड अवर कॉन्शियसनेस इज द सेम, एब्सोल्युटली द सेम एज दैट ऑफ द लॉर्ड, देयर वाज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। उस प्रेम ने सारे जो द्वंद्व हैं, सारे जो भेद हैं, प्रेम की शक्ति वो भेद समाप्त कर देती है। तो सीमा कह रही हैं कि अब कोई डिफरेंस नहीं है, वी आर दैट, वी आर दैट, वी आर दैट। अब ये जो वी आर दैट, तत्वमसी, ये सोल की बात नहीं कर रही है, शरीर की बात कर रही है कि इवन इन द बॉडी वी आर दैट, यानी हमारी कोशिका दिव्य है, हम नहीं जानते हैं। जिस दिन हम जान जाएंगे, हम क्यों नहीं जानते? एक तो हम हिप्नोटाइज्ड हैं, कहीं से कोई वायरस आ रहा है, बीमारी आ रही है, डॉक्टर ने कह दिया, तो हम पूरे हिप्नोटाइज्ड जीवन जीते हैं। साइंटिफिक लिटरेचर है, ये है, वो है। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर्स सेल्स, उस दिन हमारा जीवन रूपांतरित होना प्रारंभ हो जाएगा। Later I shall explain better. The instrument is not yet ready. This is only the beginning. अब जो चीज श्री श्री अरविंद किसी के लिए अंत होती है, निर्वाण हो, स्टिलनेस हो, सिद्धि दिवस जब गॉड्स का वर्ल्ड डिसेंड कर जाए, सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन हो, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन लव हो, जिसको कहा जा सकता है कि ऐसी अघटन घटनाएं, माँ उसके बारे में कहती हैं दिस इज ओनली द बिगिनिंग। ये एक नवीन प्रारंभ है। नमस्ते।